दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको इसी विषय में समझाऊंगा। क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा, मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत? आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज मैं आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों, किसी गांव की बात है। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहां एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहां दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने भेड़, बकरी, मुर्गा, मछलियां, इन जीवों को इंसानों को खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने यहां दावत में भेड़ और मछलियों का मांस पकाया। उसके यहां आए हुए सभी मेहमानों को मेद और मछलियों का मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनी आदमी ने सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठाकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियां और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक सोहन नमक का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस वृद्ध की बात को काटकर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस वृद्ध की बात को काटते हुए देखा तो वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। वृद्ध आदमी बोला, बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियां, मेमने, मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मार कर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं, आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिस्सू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे लिए शेर, चीता, भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना, मेढ़ा, बकरा, मुर्गा, मछलियों को बनाया है तो शेर, चीता, भेड़िया का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, ये उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और मूक प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर वृद्ध आदमी का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूं।
एक बार भगवान मुरली मनोहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वह मृग बहुत ही घबराया हुआ था। मृग को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस मृग से पूछने लगे, हे मृग, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपाने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण मृग से यह पूछ ही रहे थे, तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, कृपया करके मुझे इसे दे दें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। यह सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। उसने गरजते हुए कहा, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। इस पर भगवान कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है क्या? तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? तब शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूं, मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरण को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूं, फिर क्यों आप मुझे इस पुण्य को कमाने से मना कर रहे हैं? जहां तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं, फिर क्या ये पाप सिर्फ मुझ निर्धन के लिए ही है? ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। वह शिकारी सोचने लगा कि इस कथा को तो मैं सुन ही लेता हूं, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता सताने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र ही निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद संकट और भी भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत ही राजसभा में अपने सभी मंत्री और सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा कि राज्य की इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। यह सुन सभी मंत्रीगण सोचने लगे, चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी काफी लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर महाराज से कहा, महाराज, मेरे मुताबिक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। यह सुनकर सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। यह देख राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप क्यों चुप हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? आपका क्या मत है? इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उसी सामंत के घर पहुंचे जिसने यह प्रस्ताव रखा था। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। आप केवल हां कह दें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। मुद्राएं देकर
उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिला देता हूं। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। मेरी आपसे विनती है कि यह बात किसी और को पता न चले। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत जी, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी भी महाराज से मिलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खासतौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। यदि आप मान लें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। खुद को हंसता हुआ देख सामंत ने अंग वस्त्र और जूते पहन लिए। फिर उसने प्रधानमंत्री से याचना की कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री पद का या फिर राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, परंतु मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं कहीं और जाकर प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के हृदय के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख मुद्राएं तक दीं और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लीं और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा सभा में अपने चिरपरिचित अंदाज में आए और सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आईं? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, कल रात मैंने आपके लिए 2 तोला मांस की व्यवस्था करने के लिए सभी सामंतों से संपर्क किया था। किसी ने भी अपने शरीर का मांस देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। राजा ने पूछा, तुमने उनसे क्यों कहा कि मुझे मांस चाहिए? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कल रात मैंने सुना था कि मांसाहार पुण्य है। राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री ने कहा, जी महाराज, जो जीवित प्राणी अपने प्राणों की रक्षा के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देता है, वही मांसाहार पुण्य हो सकता है। राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जो जीव अपने प्राणों की रक्षा के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देता है, वही मांसाहार पुण्य हो सकता है। यह सुनकर सभी सामंतों के चेहरे शर्म से झुक गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसी प्रकार जो जीव अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी सारी दौलत दे देता है, वही मांसाहार पुण्य हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शिकारी, तुमने सुन लिया कि मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी बोला, भगवान, मैंने सुन लिया। मैंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया है और ना ही आगे से खाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शिकारी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी बुद्धि अब शुद्ध हो गई है। तुम्हारे पास जो हिरण है, उसे जंगल में छोड़ दो। यह सुनकर शिकारी ने हिरण को जंगल में छोड़ दिया और खुद भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया। मित्रों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके मांस खाना पुण्य है या पाप।